अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप 9th क्लास में हैं और आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का है और इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होने में मे बी आपके 3 दिन रह गए हों, 4 दिन रह गए हों, या फिर पॉसिबल है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे भी कम दिन रह गए हैं पेपर को। ये वीडियो आप सब के लिए आई गारंटी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपके इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ा पोर्शन पता है किसका होता है? आपके एमसीक्यूज़ का। 19 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, 19 मार्क्स का पार्ट होता है इंग्लिश का एमसीक्यूज़ का। बाकी जितने भी सवाल हैं उनके 5 नंबर हैं, किसी के 10 नंबर हैं, थ्योरेटिकल हैं, आपने तैयार किए हुए हैं, लेटर्स हैं तो आपने पढ़े हुए हैं, समरियाँ हैं तो आपकी 2 समरियाँ हैं, वो भी आप तैयार करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है एमसीक्यूज़ का जिसकी आप सबसे कम तैयारी करते हैं और ये सबसे बड़ा पोर्शन है, हमेशा इग्नोर होता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, सबसे बड़ा पोर्शन आपका इंग्लिश के मार्क्स में एमसीक्यूज़ का होता है। 30 नंबर वाला पास है, 75 में से 30 नंबर वाला पास है। अगर आपके एमसीक्यूज़ 19 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ 11 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। आई गारंटी मैं आपसे इन वीडियोस में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगी, 3 से 4 वीडियोस होंगी, मे बी 20 मिनट्स की हो या 30 मिनट्स की। उनमें मैं आपसे शेयर करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये मेरे पास कुछ गेस्ट पेपर्स हैं आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के। आई गारंटी इन एमसीक्यूज़ को करने के बाद आपको 19 के 19 एमसीक्यूज़ आते होंगे आपके फाइनल पेपर के। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपके न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं, जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं सबके लिए यूज़फुल हैं। तो चलिए फिर, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं आपके, ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दे डैश देयर होम टास्क। दे डैश देयर होम टास्क, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा बच्चों, मैं आपको साथ समझाऊंगी भी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है रट्टा कभी नहीं चलता, आपको चीज़ हमेशा वो याद रहती है जो आपने समझी हो, और मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी रूल्स ग्रामर के। और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ में पता है बच्चों के नंबर कम क्यों आते हैं? क्योंकि उनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती होती। वजह सिंपल है, बच्चों ने पढ़ी हो या नहीं हो, अक्सर बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, टीचर्स को भी ग्रामर नहीं आती होती। तो इंग्लिश ग्रामर एक बहुत वीक पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे है दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। सो जब भी बच्चों ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो जब पहले ही आ जाए तो आप मतलब कुछ काम कर चुके हो पहले ही। जैसे मैं बोलती हूँ मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, मैं पहले ही नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। तो जब भी ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो जब भी ऑलरेडी आए ना, वहाँ पे आपने हमेशा परफेक्ट टेंस लगाना है। कौन सा टेंस लगाना है? परफेक्ट। अच्छा बच्चों, परफेक्ट की निशानी क्या होती है? उसमें हैज़ या हैव आता होता है। हैज़ या हैव, और उसके साथ में तीसरी फॉर्म लगती होती है वर्ब की, ठीक है। हैज़ या हैव जहाँ कहीं भी नज़र आएंगे आपको, उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म ही नज़र आएगी। तो जब अब मैंने आपको क्या समझाया कि जब ऑलरेडी आ गया पेपर में, आपके पास एमसीक्यूज़ आया, एमसीक्यूज़ में आया ऑलरेडी, तो जैसे ही ऑलरेडी आपके जहन में आना चाहिए, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो ये कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। फिर आप परफेक्ट के सोचोगे, परफेक्ट में हैज़ या हैव आता है, ठीक है, और साथ में तीसरी फॉर्म लगी होती है। चलें फिर अब साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन है डिड, तो बी ऑप्शन है हैव डन। तो मैंने बोला था हैज़ या हैव वाला आएगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। अच्छा देखें बच्चों, हैज़ डन भी लग सकता था, हैव डन भी, अब हैव ही क्यों लगा? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दे। दे क्या होता है? दे जमा होता है, प्लूरल होता है। जो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता होता है। तो दे के लिए प्लूरल वर्ब होता है हैव, ठीक है। सो जब भी दे आए तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव डन, ठीक है। ऑलरेडी है तो परफेक्ट टेंस लगेगा। परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ डन लगेगा, अगर प्लूरल है तो हैव डन लगेगा। यहाँ पर दे है, दे से मुराद वो ज़्यादा बंदे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दे के साथ हैव डन लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। आई डैश हर इन द प्लेन, मैं उससे जहाज़ में मिला। अच्छा देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जब कोई चीज़ ऐसी हो जब जो आप रूटीन में करते हो, मतलब रोज़ाना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, आदत होती हैं। जैसे बर्ड्स चिर्प, परिंदे चहचहाते हैं, तो जब भी आप देखोगे ना कुछ आदत वाली चीज़ हो, वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट टेंस लगता होता है, ठीक है। और जब कुछ आदत वाली चीज़ ना हो तो वहाँ पर आपको पास्ट टेंस लगा दिखेगा। पास्ट टेंस मतलब सिंपल दूसरी फॉर्म,
पास्ट टेंस मतलब सिंपल दूसरी फॉर्म। आई डैश हर इन द प्लेन में उसको जहाज़ में मिला, तो आप यकीनन रोज़ नहीं मिलते किसी को जहाज़ में, कभी कभी मिलते हो। सो आई मेट हर, यहाँ पे दूसरी फॉर्म लगेगी, मीट की दूसरी फॉर्म मेट, आई मेट हर इन द प्लेन, सिंपल दूसरी फॉर्म पास्ट टेंस, ठीक है। शी डैश हर कैट वेरी मच, अच्छा शी डैश हर कैट वेरी मच, तो ये रोज़ाना का काम है। किसी बंदे को अगर अपनी बिल्ली से प्यार है, शी डैश हर कैट वेरी मच, वो अपनी अगर यहाँ पे लव है या लव्स है जो भी है, तो इसका मतलब बनेगा वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती है, ठीक है। सो बच्चों जो अब जैसे ये जो चीज़ है ना, ये रूटीन है, रूटीन, क्योंकि उसके घर में बिल्ली है जो उसके साथ रहती है, तो वो अपनी बिल्ली को रोज़ाना प्यार करती है, तो इसका रूटीन का काम है। तो जब भी रूटीन का काम आए आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, यानी पहली फॉर्म वर्ब की। बात समझ आ रही है। अगर रूटीन का काम नहीं है तो सिंपल पास्ट टेंस यानी सिंपल दूसरी फॉर्म, ठीक है। और अगर बच्चों कुछ ऐसा काम है जो रूटीन का है तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट टेंस यानी पहली फॉर्म लगानी है वर्ब की, सिंपल पहली फॉर्म लगानी है वर्ब की। अब पहली फॉर्म वर्ब की लगानी है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं। अगर तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, और अगर वर्ब जो है वो अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है। शी डैश हर कैट वेरी मच, ओए ये तो रूटीन का काम है, पक्का प्रेजेंट टेंस लगेगा, पक्का पहली फॉर्म यूज़ होगी। बात समझ आ गई। अगला जी, अब ये शी है, शी सोचते रहो सिंगुलर है या प्लूरल है, बिल्कुल ठीक समझे आप। शी जो है बच्चों वो एक लड़की होती है, एक लड़की सिंगुलर होता है। तो फिर आपको याद आएगा, अच्छा बाजी ने बताया था कि जो शी है उसके चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो शी के साथ लव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, लव्स, मतलब लव के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, लव्स। तो शी लव्स हर कैट वेरी मच, सही जवाब है शी लव्स हर कैट वेरी मच। तो MCQs नंबर 4 है, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940। आपको एक बात याद रखनी है, जिन भी फिक्रों में, जिन भी सेंटेंसेस में सिंस आ जाए या फिर फॉर आ जाए, वहाँ पर हमेशा हमेशा बाबा जी की बीन लगती है। अच्छा, कोई भी फिक्रा आ जाए जिसमें सिंस लगा हो या फॉर लगा हो, फ़ौरन से याद आ जाना चाहिए आपको कि वहाँ पर बाबा जी की बीन लाजमी लगेगी। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 4 है, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940, पर यहाँ पर देखिए तो बीन वाले MCQs यहाँ पर नीचे दो दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है हैज़ बीन, बी ऑप्शन है हैव बीन, तो सी डी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें बाबा जी की बीन नहीं है। सिंस आए या फिर फॉर आए, बाबा जी की बीन वाला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। पर यहाँ पर अब बीन वाले दो ऑप्शन हैं, हैज़ बीन भी है और हैव बीन भी है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आई के साथ हमेशा हैव लगता होता है। बकरी क्या एक दफ़ा मैं करती है, आई का मतलब होता है मैं, क्या बकरी एक दफ़ा मैं करती है, नहीं, बकरी एक दफ़ा मैं करके शुरू हो जाती है, बस मैं, ठीक है। तो आई को, आई के साथ हमेशा हैव बीन लगता है, आई को एज ए प्लूरल कंसिडर किया जाता है कुछ केसेस में। आई थोड़ा एक्सेप्शनल है, ठीक है, ख़ास चीज़ जो आई का मतलब होता है मैं। तो बकरी ज़्यादा एक दफ़ा मैं करके चुप करती है, नहीं, बकरी बहुत दफ़ा मैं करती है। तो आई के साथ फिर क्या लगता है, हैज़ नहीं लगता, आई के साथ लगता है जमा वाला हैव। तो इसका सही आंसर है आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940। वजह समझ आइए कि जब भी सिंस लगा हो या फिर फॉर लगा हो तो उसके साथ आपने बीन वाला लगाना है, ठीक है। अगला, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अच्छा बच्चों, जब भी नाउ आए ना, किसी सेंटेंस में नाउ आए, NOW नाउ, तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगता है। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, तब भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या आएगा, ठीक है, आसान अल्फाज में। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, सो द बेबी इज़, जब भी नाउ आए ना तो वहाँ पर आपने कंटिन्यूस लगाना है। कंटिन्यूस मतलब वो वाला जिसके एंड पर ING आता हो, वो वाला जिसके एंड पर ING। और नाउ जो है वो हाल को ज़ाहिर करता है, प्रेजेंट को ज़ाहिर, नो का मतलब होता है अब, तो हाल को ज़ाहिर करता है, प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे लगेगा द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, ठीक है, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, तो अच्छा वो अपनी गुज़र बसर के लिए अखबारात बेचता है, इसका ये मतलब है। ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, तो आपको नीचे चूँकि सेल नज़र आ रहा है तो मुझे वहाँ से पता लग गया बेचने वाला ही होगा। ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, वो अपनी गुज़र बसर के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए अखबारात बेचता है। अच्छा बच्चों, मुझे खुद से गैस करके बताओ, चूँकि ये उसकी रोज़ी रोटी का काम है तो क्या वो सिर्फ एक दिन करता होगा, नहीं, ये उसकी रूटीन का काम होगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि रूटीन वाला काम जब भी आए तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी रूटीन का काम है सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो यहाँ लगेगा सेल,
या फिर लगेगा सेल्स, यानी या लगेगा 6 का, या लगेगा ए ऑप्शन, या फिर लगेगा सी ऑप्शन, या लगेगा सेल या फिर लगेगा सेल्स। अभी मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि मैंने अभी बताया, तो ही जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, आंसर करें आप, ठीक है। आपने साथ साथ मुझे जवाब देना है। आप ऐसे समझो मैं सुन रही हूँ, तो वाकई में मैं आपको सुन रही होती हूँ। सो ही के साथ क्या लगेगा, सेल या फिर सेल्स। ही चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ सेल्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई डैश हेयर फॉर 2 आवर्स। सो मैं अब यहाँ पे अगर वेट लगना है या वेटिंग लगना है तो इंतज़ार करना के मानी में आएगा। आई डैश हेयर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा बच्चों, जब भी फॉर आए या फिर सिंस आए, अभी मैंने आपको बताया, जब भी फॉर आए या सिंस आए वहाँ पर बाबा जी की बीन ज़रूर लगती है। तो यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है आई डैश हेयर फॉर 2 आवर्स, तो जैसे ही आपको फॉर नज़र आए तो आपको पता लग जाना चाहिए यहाँ पर पक्का बीन वाला ही कुछ ना कुछ लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। बात समझ आ गई। शी डैश सिंस मॉर्निंग, फिर से सिंस आए या फिर फॉर आए हमेशा बीन वाला लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, शी डैश सिंस मॉर्निंग। गैस करो, प्लेइंग लगेगा, प्लेड लगेगा, हैज़ प्लेड लगेगा, या फिर हैज़ बीन प्लेइंग लगेगा। ठीक समझे आप, जहाँ भी सिंस लगा हो वहाँ पर बीन वाला लगता है, यानी हैज़ बीन प्लेइंग लगेगा। शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सन डैश इन द ईस्ट। सो जो भी रूटीन का काम हो, अब सूरज मशरिक से निकलता है। अच्छा बच्चों, जो भी रूटीन का काम हो वो वहाँ पर हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, सिंपल, ठीक है। जहाँ भी रूटीन का काम हो वहाँ पर हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। द सन डैश इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो मुझे बताओ, रोज़ाना निकलता है या फिर सिर्फ किसी एक दिन निकलता है? अब बोलोगे रोज़ाना निकलता है, यानी रूटीन का काम है सूरज के लिए रोज़ाना मशरिक से निकलना, रूटीन का काम है। तो द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बात समझ आ गई, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ लॉन्ग यू डैश हेयर। हाउ लॉन्ग यू डैश हेयर, सो यहाँ भी क्या लगेगा, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर। अब यहाँ पर कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर। नेक्स्ट है, इट डैश एट प्रेजेंट। अच्छा, जब भी एट प्रेजेंट आए, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ। नाउ आए या फिर एट प्रेजेंट आए, वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। नाउ आए, NOW, नाउ आए, या फिर प्रेजेंट आए, PRESENT, प्रेजेंट आए, तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वहाँ पर इज MR लगा होगा, और कंटिन्यूअस मतलब ING लगा होगा, तो मतलब हमेशा ING वाला लगेगा। तो इट डैश एट प्रेजेंट, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, ठीक है, कि अभी बारिश हो रही है। एट प्रेजेंट का मतलब भी होता है अभी, और नाउ का मतलब भी होता है अभी। सो जब भी नाउ नज़र आए आपको या फिर एट प्रेजेंट नज़र आए, आप हमेशा लगाते हो इज़ रेनिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ING वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे। तो शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे, तो शाहिदा आज के दिन एक गमगीन गाना गा रही है, ठीक है, गा रही है। शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। टुडे आए, एट प्रेजेंट आए, नाउ आए, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगा होना चाहिए। शी डैश द डोर सॉफ्टली, शी शट द डोर सॉफ्टली, यहाँ पे शट दूसरी फॉर्म लगी है, ठीक है, दूसरी फॉर्म, शी शट द डोर सॉफ्टली। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, द बुक्स डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स। सो द बुक्स फॉर वीक्स, सो यहाँ पे फॉर आ गया। मैं अभी आपको बताया था सिंस आए या फिर फॉर आए तो वहाँ पर कौन सा लगता है टेंस। अब बिल्कुल ठीक समझे, जिसमें बाबा जी की बीन आती है वो वाला। तो द बुक्स डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, फॉर आ गया इसमें, आपको याद आएगा सिंस आए या फिर फॉर आए हमेशा बाबा जी की बीन वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पे ठीक ऑप्शन है सी, द बुक्स बिल्कुल हैव बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, दे डैश टू स्लीप एट 10। सो दे डैश टू, वो 10 बजे सोने को चले जाते हैं। सो ये रूटीन का काम है कि हर रोज़ कोई बंदा जो है वो सोने को 10 बजे चला जाता है, तो ये रूटीन का काम है। सो दे गो टू स्लीप एट 10, दे गो टू स्लीप एट 10, ठीक है। तो यहाँ पे रूटीन का काम आ गया कि वो रोज़ाना 10 बजे सोने जाते हैं, तो रूटीन का काम आ गया, तो यहाँ पर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो गो लगेगा। अब दे चौके प्लूरल है तो सिंपल गो लगेगा, अदरवाइज गोज लगता। तो सो दे गो टू स्लीप एट 10। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम। तो मैं अपनी वर्जिश 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। सो आई के साथ जब इन एन आवर्स टाइम, तो मतलब 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो आई शैल फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम।
क्वेश्चन नंबर 17 है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अच्छा बच्चों, जब भी नेक्स्ट आ जाए ना, नेक्स्ट शो करता है फ्यूचर को, नेक्स्ट होता है अगले, नेक्स्ट ईयर अगले साल, मैं अगले साल ये करूँगा। तो जब भी आप अगले साल की बात करते हो आप हमेशा ये बोलते हो करूँगा, करूँगी, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब कभी आपको किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट दिखेगा तो आपने समझ जाने ये फ्यूचर टेंस है और मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो विल लगेगा या फिर शैल लगेगा। चलिए ज़रा देखते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है विल हैव, विल बी, शैल। तो पहली बात बच्चों, ही के साथ विल लगता है, शैल तो पॉसिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन तो हो गया गलत। अब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा यहाँ पे, तो ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। द डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो जब भी कभी किसी फिक्रे में सिंस लगा हो या फिर लगा हो फार, तो वहाँ पर हम लगाते हैं बीन। तो इसका सही जवाब होगा दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। आई डैश यू सिंस मंडे। तो बिल्कुल ठीक समझे, इसका आंसर होगा आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे बीन वाला आंसर है ही नहीं, आई डैश यू सिंस मंडे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीन वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमेशा वैसे सिंस या फॉर लगा हो वहाँ पर हमेशा हम बीन वाला लगाते हैं, बट यहाँ पे ना ए ऑप्शन में, ना बी ऑप्शन में, ना सी में और ना ही डी में कहीं पर बीन नज़र आ रहा है। तो बीन वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर हम क्या लगाएंगे? फिर हम यहाँ पर लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। मैंने आपको सवार से लेकर अब तक नहीं देखा है। आई के साथ हमेशा हैव नॉट लगता है। आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। जब भी अगो आए हमेशा पास्ट टेंस लगता है। जब भी अगो आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, बिफोर आ जाए, तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है, यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। ऑल पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन। अब मुझे आपने बताना है क्या ये रूटीन का काम है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? ये आदत है, रूटीन है, या फिर इसमें ये रूटीन नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल रूटीन है। ये तो पक्की बात है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये तो रूटीन की बात है, ये तो पक्की बात है, आदत है, एक हैबिट है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गैस करें? बिल्कुल ठीक, आप पहली फॉर्म लगेगी, सिंपल पहली फॉर्म वर्ब की, ठीक है। जब भी कोई रूटीन वाला काम आए पहली फॉर्म वर्ब की आपने लगानी है। तो ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 22 है वी डैश क्रिकेट फॉर एन आवर। अब आप लोग गैस करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। वी आर प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, हैव बीन प्लेइंग या वर प्लेइंग। और क्वेश्चन है वी डैश क्रिकेट फॉर एन आवर। अब गैस करें। सो फॉर लग गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर बीन वाला लगेगा। सो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। क्वेश्चन नंबर 23 है नाउ द स्टूडेंट्स डैश अ नॉइज इन द क्लासरूम। नाउ है तो क्या लगेगा, गैस करें। नाउ है तो क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ लगा होगा आईएनजी। नाउ का मतलब होता है अब जब भी हो तो वहाँ पर अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगानी है, ठीक है। तो नाउ द स्टूडेंट्स और साथ में इज एम या आर लगा होगा। नाउ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आर लगेगा। नाउ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 24 है द मैच डैश आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड। तो ये बच्चों एक ना ये कंडीशनल सेंटेंस की एक टाइप है जिसमें आगे जब लगा हो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे द मैच डैश आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड, तो हैड लेफ्ट आगे लगा हुआ है। तो जब इस तरह का हो, हैड लेफ्ट आगे लगा हो, तो पीछे हैड स्टार्टेड लगेगा, हैड स्टार्टेड। तो यहाँ पे लगा हुआ है आफ्टर, कि द मैच डैश आफ्टर आई हैड। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो जब आप कोई काम कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद ही कुछ दूसरा होता है। तो यहाँ पे कंप्लीशन को कौन शो करता है? परफेक्ट टेंस। सो द मैच हैड स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड। अगला है ही डैश टू अस टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, मतलब अगर आज सोमवार है तो कल मंगल होगा, ठीक है। तो मतलब आने वाला कल। सो ही डैश टू अस टुमारो। तो बच्चों जब भी आने वाले की बात की जाए, मुस्तकबिल की बात की जाए, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? जैसे मैं कल नमाज़ पढ़ूँगी, तो आने वाले कल में मैंने बोला है कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ पढ़ूँगी, यानी मुस्तकबिल की बात करती हूँ, फ्यूचर की बात करती हूँ। जब भी फ्यूचर आए तो वहाँ पर हमेशा हम विल या शैल लगाते हैं। फिर से
तो टुमारो का क्या मतलब होता है, आने वाला कल। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में टुमारो नज़र आए तो हमेशा आप आने वाले कल की बात करते हो, यानी वहाँ पर विल लगाते हो, पर शैल लगाते हो। अब ही है तो ही के साथ ऑब्वियसली विल लगता है, तो करेक्ट आंसर होगा ही विल कम टू अस टुमारो। क्वेश्चन नंबर 26 है ही डैश हेयर यस्टरडे। अच्छा बच्चों, यस्टरडे क्या होता है? यस्टरडे का मतलब होता है जो कल गुजरा हुआ, कल जो कल गुजर चुका हो। सपोज करें अगर आज सोमवार है तो कल क्या थी, इतवार। मतलब आज अगर मंडे है तो कल क्या था, संडे। तो मैं बोलती हूँ कि मैंने संडे को रोज़ा रखा था, मैंने संडे को रोज़ा रखा था। तो अब मैंने क्या बोला, रखा था, क्योंकि मैं गुजरे हुए कल के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब भी आप गुजरी हुई के बारे में बात करते हो तो आप हमेशा पास्ट में बात करते हो, और पास्ट की क्या निशानी है, वहाँ पे हमेशा आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो, ठीक है। सो ही डैश हेयर यस्टरडे, ही केम, कम की सेकंड फॉर्म लगेगी केम, ही केम हेयर यस्टरडे। बात समझ आ रही है? तो टुमारो क्या होता है, आने वाला कल। जब भी टुमारो आए तो वहाँ पर अपने फ्यूचर टेंस लगाने, यानी विल या शैल। और जब भी यस्टरडे आई यानी गुजरा हुआ कल, वहाँ पर हमेशा अपने पास्ट लगाना, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 27 है स्मेरा डैश हर लंच यस्टरडे। तो यस्टरडे है, गुजरा हुआ कल है, गैस करें यहाँ पर क्या लगेगा, ईट लगेगा, ईट्स लगेगा, एट लगेगा, या फिर ईटिंग लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर यस्टरडे है यानी गुजरा हुआ कल है, तो क्या लगेगा, बिल्कुल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, तो क्या लगेगा, एट। सो स्मेरा एट हर लंच यस्टरडे, सी ऑप्शन ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। सो अच्छा बच्चों, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। क्वेश्चन नंबर 29 है मीडिया डैश द अटेंशन ऑफ ए वेरी लार्ज ऑडियंस। मीडिया बहुत बड़े ऑडियंस की तवज्जो अपनी तरफ करती है। क्या ये बात रूटीन की है या कभी कभी ऐसे होता है कि मीडिया लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करे? बिल्कुल ठीक समझे आप। मीडिया का रोज़ का काम है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये रूटीन का काम है, ये रूटीन की बात हो रही है। सो रूटीन की बात है तो क्या लगाओगे आप, गैस करो। बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सो मीडिया, मीडिया एक सिंगल चीज़ है तो क्या लगेगा, विद SAES फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। क्योंकि रूटीन की बात होगी, हमें पता है यार, जब भी रूटीन की बात है तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। अब अगर सिंगुलर हो तो SAES का इजाफा होता है, अगर नहीं हो मतलब प्लूरल हो तो नहीं होता। अब मीडिया अकेला एक अदारे का नाम है, तो मीडिया क्या लगेगा, अट्रैक्ट्स, एस का इजाफा होगा, अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 30 है लेट द विंडो डैश ओपन। अच्छा बच्चों, ये जो है ना, ये एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए एक बहुत प्यारा सेंटेंस होता है, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। इसका एक फिगर, जब भी लेट लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद आपको बी ज़रूर नज़र आता है। लेट लगा हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको बी ज़रूर नज़र आता है, तो लेट द विंडो बी ओपन। क्वेश्चन नंबर 31 है आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन डैश। सो मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं क्या करता रहूँ। सो हैव बीन, बीन के साथ हमेशा बच्चों रनिंग लगता होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। तो आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, ठीक है। सो जब भी हैव बीन लगा हुआ हो तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING हमेशा आपको दिखेगी। तो आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। सो शी डैश हर वर्क, तो यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे शुरू में सिंपल फ्यूचर टेंस होता और आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा होता है। तो 32 का क्या आंसर होगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है। 33 है आई डैश अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। आई डैश अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ाना सुबह एक चाय का कप पीता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब हैज़ और हैव दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। हैज़ या हैव, और हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, ठीक है। अब आई है तो आई के साथ बताएं हैज़ लगेगा। हमें ये तो पता लग गया रूटीन का काम है, क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह चाय पीती हूँ तो ये रूटीन का काम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। पर मेरा सवाल ये है, तो बताएं कि आई के साथ हैज़ लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो आप क्या बोलोगे कि बकरी एक दफ़ा मैं तो नहीं करती, बहुत दफ़ा मैं करती है, तो आई के साथ फिर यहाँ पर हैव लगेगा। आई हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। 34 क्वेश्चन नंबर है शी डैश इंग्लिश नाउ। नाउ NOW नाउ क्या लगेगा, क्या लगेगा,
बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसके साथ ING लगा होगा और इज एम आर, क्योंकि नाउ का मतलब होता है अब वाला जब भी फिक्रा आए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING और ठीक है साथ में इज एम या आर लगा होता है। अब शी है तो शी के साथ क्या लगेगा, इज, शी के साथ एम तो लग नहीं सकता, ना ही कभी आर लगता है, तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। मुझे कैसे पता लगा ये ठीक है, क्योंकि मैंने देखा जहाँ जिस भी सेंटेंस में नाउ आता है वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और साथ में इज एम आर। क्वेश्चन नंबर 35 है, आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। जब भी ऑलरेडी आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं कि मैं पहले ही कॉफ़ी के 3 कप पी चुका था। तो पहले ही जब भी आए तो मतलब कंप्लीशन को किसी काम के ज़ाहिर करता है, तो ऑलरेडी आ गया तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई ऑलरेडी हैड टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। मतलब कोई काम आप पहले ही कर चुके हो ना, तो उसमें आप क्या लगाते हो, आई ऑलरेडी हैड टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। अगला है, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। ये मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट। अब आप बताओ नेक्स्ट का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट मंडे मतलब जो आने वाला मंडे है। तो आने वाले मंडे की जब भी आप बात करते हो तो किस में करते हो, फ्यूचर में। कि मैं आने वाले मंडे को चिड़ियाघर जाऊंगी, तो आपने क्या बोला, गी, यानी फ्यूचर में बात की। तो जब कभी आप नेक्स्ट मंडे की बात करते हो, यानी नेक्स्ट जिस भी सेंटेंस में आ जाए वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर, यानी विल या शैल। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, आई सी, शैल सी, सा या हैड सीन। बिल्कुल ठीक समझे, आई शैल सी, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट है, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली शैल लगेगा, और आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। 37 है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। गुड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो अच्छे तालिब इल्म हैं वो हमेशा मेहनत करते हैं। तो बताइए रूटीन की बात है या कभी कभी करते हैं, रूटीन की बात है, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स, रूटीन की बात है क्योंकि जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना वो हमेशा मेहनत करते ही हैं, ये बात है। तो ये रूटीन की बात है ऑब्वियसली, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब SEIS का इजाफा होगा या नहीं होगा ये बताएगा सब्जेक्ट। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS का इजाफा होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SEIS का इजाफा नहीं होगा। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है गुड स्टूडेंट्स, तो गुड स्टूडेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल, स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्लूरल है, तो फिर इसके साथ SEIS का इजाफा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो प्लूरल के साथ SEIS का इजाफा नहीं होता, तो जवाब होगा गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। गॉट इट। चलिए अब 38 क्वेश्चन करते हैं, दे डैश ऑल नाइट, दे डैश ऑल नाइट, सो दे के साथ दे हैव बिन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, वो सारी रात सफ़र करते रहे, ठीक है, तो हैव बिन ट्रैवलिंग ऑल नाइट। 39 है, हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर। अगो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी अगो आ जाए, जिस फिक्रे में अगो आ जाए या बिफोर आ जाए वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है, अगो आ जाए वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ, सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर, हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर। अगो जहाँ पर नज़र आए सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, कम की सेकंड फॉर्म केम, हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर। 40 है, आई एम डैश फॉर यू। एम है, अभी पढ़ा है आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, इज एम आर और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, तो आई एम आगे क्या लगेगा, सिंपल वेटिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सो आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे कैसे पता लगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर एम पहले से लगा हुआ था, मुझे पता था एम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आता है, और ये भी पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगाते हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 41 है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसका ये मतलब है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो क्या ज़मीन सूरज के गिर्द कभी कभी घूमती है या हमेशा घूम रही है और घूमती है, रूटीन का काम है ज़मीन का। बिल्कुल, जो ज़मीन है उसका रोज़ाना का काम है सूरज के गिर्द घूमना, तो ज़मीन के लिए रूटीन का काम है घूमना, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो मतलब रूटीन का काम आ गया। जैसे सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है तो सूरज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह बोलते हो, राइजेज यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ SEIS। सेम केस है, द अर्थ डैश अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जब से ज़मीन बनी है, जब से सूरज बना है, ऐसा ही है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, घूमती है, ठीक है, तो ये ज़मीन के लिए रूटीन का काम है। अभी हमने पढ़ा कि जब भी रूटीन का काम है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद SEIS। तो द अर्थ सिंगुलर है या प्लूरल है, अर्थ सिंगुलर है तो SEIS का इजाफा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक।
सो इफ़ यू लाइक, तो यहाँ पे इफ़ यू लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। यहाँ पे जब ये पीछे क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये एक रूल है जब भी इस तरह हो कि आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि मैं आपको अपनी बाइक पर सवारी करने दूंगी अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। सो आई विल गिव यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। तो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, इफ़ सेंटेंसेज या कंडीशनल सेंटेंसेज। सो इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। सो यहाँ पर देखिए, अच्छा बच्चों, ये ना एक पेयर होता है कि सिंपल प्रेजेंट का और फ्यूचर का पेयर। जब किसी टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वहाँ पर उसके साथ जो है वो सिंपल फ्यूचर लगता है। अब वो आगे लग सकता है या पीछे। यहाँ पर देखिए ना, तो इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, तो आगे शैल लग गया है, यानी आगे फ्यूचर लग गया, तो पीछे क्या लगेगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट और फ्यूचर का पेयर है, मतलब कभी फ्यूचर पहले आ जाता, प्रेजेंट बाद में, कभी प्रेजेंट पहले फ्यूचर बाद में। तो इफ़ यू लाइक डैश आई शैल बी अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सॉरी, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। अगर आप आते हैं तो मैं अवेलेबल होऊंगा। सो इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ये कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। सिंस आ गया, कौन सा वाला ठीक होगा, बिल्कुल सिंस या फॉर आ जाए जिस भी सेंटेंस में, वहाँ पे बाबा जी की बीन ज़रूर लगती है, तो बीन वाला लगेगा। अब मुझे बताएं क्या लगेगा, आई के साथ हैज़ बीन लगेगा या फिर आई के साथ हैव बीन लगेगा, बिल्कुल हैव बीन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। तो यहाँ पे चूँकि बोल दिया उसने कि वो हमेशा घर लेट आता है, तो हमेशा घर लेट वापस आता है, तो यहाँ से पता लगे ये उसका रूटीन का काम है। अब चूँकि रूटीन का काम है तो बताओ क्या लगाओगे, पक्का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी, बट दे है, दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सॉरी, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, वो हमेशा घर वापस देर से आते हैं, वो हमेशा घर वापस देर से आते हैं, क्योंकि दे है, दे से मुराद सिंगुलर है या प्लूरल है, दे से मुराद ऑब्वियसली ज़्यादा बंदे होते हैं, तो दे क्या प्लूरल है। तो बताइए एस का इजाफा होगा आने वाले वर्ब के साथ या नहीं, सिंगुलर हो तो इजाफा होता है, सिंगुलर ना हो तो नहीं होता। ये चूँकि दे है, प्लूरल है, तो कोई एस का इजाफा नहीं होगा, सिंपल लगेगा, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 46 है, शी डैश सिंस मॉर्निंग। आप लोग बताइए इसका आंसर। सिंस है तो कौन से वाला लगेगा, बीन वाला, तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आई डैश इन द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ पे बिफोर इट स्टार्टेड आ गया है, क्या आ गया, स्टार्टेड। ये भी पेयर है, जब पीछे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, ये कंडीशनल सेंटेंस की एग्जांपल है। जब भी पीछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, मतलब आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो पीछे हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पेयर होता है ना, हमेशा इकट्ठे आपको दिखते हैं, वैसे ही इनका भी है कि जब कभी किसी सेंटेंस में हैड लगा हो ना, हैड, सॉरी, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आपको आगे दिखता है, ठीक है। तो जब कभी कहीं सिंपल पास्ट दिखे तो वहाँ पे आपको हैड वाला दिख जाता है। सो आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, द डैश फॉर लंडन टुमारो। टुमारो किसको बोलते हैं, आने वाले कल को। तो जब भी आने वाला कल आए तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, विल या शैल। तो बताइए कौन सा जवाब ठीक है, they leave for London tomorrow, they leaving for London tomorrow, they left for London tomorrow, they will have leave। tomorrow है, आने वाला कल है, पक्का फ्यूचर लगेगा, so they will leave for London tomorrow। क्वेश्चन नंबर 49 है, they dash hard all day। वो सारा दिन मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। सो जब ऑल बोल दिया तो मतलब सारा दिन सख्त मेहनत करते हैं, रूटीन का काम है उनकी। तो जब भी कोई रूटीन का काम हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दे है तो एस का इजाफा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दे प्लूरल है, तो दे वर्क हार्ड ऑल डे। 50 है, द सन डैश इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो बताएं रूटीन का काम है या नहीं है, रोज़ाना, पक्की बात है भाई, सूरज रोज़ाना मगरिब में ही गुरूब होता है, क्या कभी किसी और डायरेक्शन में गुरूब हुआ, नहीं, सूरज की रूटीन ही ऐसी है, हमेशा वो मगरिब में ही गुरूब होता है। रूटीन आ गई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे अब द सन सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये तो पता लग गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, पर ये नहीं पता है एस वाला लगेगा या दूसरा लगेगा। सो द सन सिंगुलर है या प्लूरल है, अकेला सन है, एक सन है, सिंगुलर है, तो एस का इजाफा होगा नहीं होगा, सिंगुलर है, बिल्कुल इजाफा होगा। सो द सन सेट्स इन द वेस्ट,
सो सूरज मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ। ऐसा करें, अगर आपके पास कोई भी मॉडल पेपर है या कुछ भी है, वहाँ पे कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर लें और जिस तरह से मैंने आपको समझाया वैसे ही उन्हीं रूल्स को याद रख के आप उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें, उस अनसॉल्व्ड पेपर को। फिर देखें आप कितने एमसीक्यूज ठीक लगाते हैं। वीडियोस में अभी मैं आपसे और भी एमसीक्यूज शेयर करूँगी ग्रामर के रिलेटेड। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो बहुत बार पूछे गए पेपर में, सब